नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी को लिख करके ही वो फंस गए हैं। खबर आ रही है ईडी की तरफ से कि ईडी के अधिकारी हंस रहे हैं कि जैसे एक जाल बिछाया गया और केजरीवाल उसमें सीधे जाकर के फंस गया। चिट्ठी में जो जो दलीलें दी गई है, उसी दलील के तहत केजरीवाल नपने वाले हैं। और जो खबर आ रही है कि ईडी आज उनको सेकंड समन भेजने वाली है, ये ईडी के सूत्र बता रहे हैं। और इससे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। पहली गलती ये कि ईडी तो समन करेगी ही, आप नहीं पहुंचोगे सेकंड समन मिलेगा, फिर नहीं पहुंचोगे तो थर्ड समन मिलेगा, और उसके बाद ईडी आजाद हो जाएगी घर से घसीट के गिरफ्तार करने के लिए। अब दिक्कत यह है कि आपने यह कह दिया कि कैंपेन में मैं बिजी हूं, तो क्या चुनाव तक ईडी थोड़ी इंतजार करेगी? और ये तमाम चीजें ईडी के हवाले से जो खबर आ रही है, उसे आपको जानना और समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल गए थे, वो कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे। यही हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ है। उनके वकीलों ने उनके साथ खेल कर दिया है, एक ऐसे जाल में फंसा दिया है कि जहां से निकल पाना अब केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। क्या खबर आई है? दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल's decision to skip the enforcement directorate summon in connection with the liquor policy case has surprised the agency. Sources claim that Kejriwal's last-minute change of mind was due to poor legal advice. The agency will issue fresh summons to ensure compliance with the Supreme Court's directive for an early completion of the trial. The agency intends to question Arvind Kejriwal about his involvement in AAP's campaign, specifically regarding the alleged use of proceeds from the liquor scam in the Goa campaign. क्या कह रहे हैं ईडी वाले? ईडी वाले बोले कि लास्ट मोमेंट में ये जो अचानक से इसने पलटी मारी, दिमाग बदल गया इनका, वकीलों से बातचीत करके ये जो काम किया है अरविंद केजरीवाल, वकीलों ने गलत सलाह दी है। क्योंकि हम तो इस पूरे चीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उसके कथनानुसार ही हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन जेल जाने से डर लगता है साहब को। ये भले ही लंबी चौड़ी बातें करने लगे कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, मोदी जी, तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अरे वाह, सर्टिफिकेट देने में माहिर, अपने आप को भगत सिंह का चेला बता रहा था, लेकिन जेल जाने के डर से इसकी घिग्गी बंध गई। कोई वकील ने समझा दिया कि मत करो, छोड़ दो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही हमने समन भेजा था। एक समन चला गया, ये नहीं आया, इसको हमने एब्सेंट मार्क कर दिया है, दूसरा समन हम बहुत जल्द भेजने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्या इसने जवाब दिया, क्या क्या कह दिया, और क्यों उस चिट्ठी की वजह से फंस गया। इसने यह कहा कि देखिए, मैं तो बहुत बिजी आदमी हूं, मैं देश का नंबर 1 लीडर हूं, जनता हमारे ऊपर जान छिड़कती है, 5-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हर जगह हमने उम्मीदवार खड़े रखे हैं और हर जगह मुझे कैंपेन करना है, और मेरे अलावा कोई और कैंपेन नहीं कर सकता, और इसलिए चुनाव में मैं कैंपेन नहीं कर सकूं, इसीलिए ईडी ने समन भेजा है। यही दलील दिया गया था ना कि मैं बड़ा बिजी आदमी हूं, मैं कैंपेन पे जा रहा हूं। ईडी वाले अब हंस रहे हैं। क्या अच्छा किया बच्चों, सही सही तुमने लिख दिया, अब इसी आधार पर तुमको नापेंगे। क्या खबर आ रही है इसके हवाले से सुनिए जरा। Such close engagements with the party's campaign show that he could not have possibly been unaware of the alleged use of proceeds of crime from the liquor scam of the party's Goa campaign, the ED source said. An indication that the investigators could point to the ground
taken by Kejriwal to ask him about the level of his involvement in AAP's campaign for the last assembly elections in Goa. In particular, whether he knew or was involved in the use of the bribe from the liquor scam in the Goa campaign. बोले खुद मान लिया है कि भाई मैं चीफ हूं आम आदमी पार्टी का, नेशनल कन्वीनर हूं, ये राष्ट्रीय पार्टी है, मेरे बिना कैंपेन पॉसिबल नहीं है, मेरे ऊपर ही सारा कैंपेन आधारित है। ये केजरीवाल ने तो मान लिया। अब ईडी वाले कह रहे तो यही तो हम पूछने वाले थे इससे कि ये जो शराब घोटाले का पैसा आया उसका इस्तेमाल गोवा में किया गया और तुम तो चीफ कैंपेनर हो, पार्टी के कन्वेनर हो, तुम्हारे बिना आम आदमी पार्टी में कोई कुछ नहीं होता, ये तुम पहले ही मान चुके हो, चिट्ठी बकायदा लिख करके दे चुके हो, ये तो तुमने सरेंडर कर दिया। इसीलिए अब ये पूछा जाएगा कि गोवा में जब कैंपेन करने के लिए गए थे और वहां ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब ये जो शराब घोटाले का जो काला धन था उससे कमाया गया, उसका इस्तेमाल हो रहा था, तो तुमको मालूम है कैसे हो रहा था? या तुम कैंपेन के इंचार्ज हो, पार्टी के चीफ हो, तुम कैंपेन के लिए जाते हो कि तुमको मालूम है भाई कैंपेन में पैसे खर्च कहां से हो रहे हैं, रैलियां हो रही है तो टेंट कहां से आ रहा है, माइक सिस्टम कहां से आ रहा है, लोगों को कैसे लाया जा रहा है, बसेस जो लिए जा रहे हैं वो कैसे हो रहा है, कहां कहां पैसे बांटे गए, क्या ये आपको मालूम है? क्योंकि अब तो आपने ये मान लिया कि आपके बिना कैंपेन होता ही नहीं। यही जो बहाना आपने बनाया यही आपके गले के ऊपर फंदे की तरह काम करने वाला है। और इसलिए ईडी के अधिकारी जो है वो हंस रहे हैं कि बहुत ही पुअर लीगल एडवाइस दिया गया, या जानबूझ के किसी तमाम कांग्रेसी वकीलों को ही हायर कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस वालों ने खेल कर दिया कि ऐसी चिट्ठी लिखवा दो कि जेल भी जाए, बदनाम भी हो, बेइज्जत भी हो। एक दिक्कत हो रही है केजरीवाल को जो समझना जरूरी है कि जेल वो जा रहा है, रोज ये लोगों की भावनाओं के साथ ही इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि मुझे जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। पब्लिक सिंपैथी नहीं मिल रही, लोग सामने आकर के नहीं कह रहे कि भाई केजरीवाल को छोड़ दो। ये तो प्रायोजित तरीके से मनीष सिसोदिया के लिए चिट्ठी लिखवाया जा रहा था, यहां तो कोई प्रायोजित तरीके से केजरीवाल के लिए भी नहीं कुछ कह रहा है, तो एक दिक्कत है। लेकिन चीजों को ये पॉलिटिकली जो है वो घुमाना चाहता है, तो उसने चिट्ठी में क्या लिखा? चिट्ठी में लिख दिया कि देखिए ये ईडी जो है वो अपने मन से ये काम नहीं कर रही है, बीजेपी के आदेश पे ये काम हो रहा है। और ये जो ईडी वाले हैं ये दरअसल इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम इंफॉर्मेशंस जो हैं वो उसे लीक करते हैं। ये चिट्ठी में बाकायदा लिखा गया कि बीजेपी की तरह हो गया, इसलिए ये इलीगल है, अपना इस समन को वापस ले लो। बताइए, चोरी और सीना चोरी, ईडी को यह कह रहा है कि अपना समन वापस ले लो। तो ईडी की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये जरा सुनिए। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, इट इज द आप लीडर्स हु हैव डिस्क्लोज्ड ईडीज कम्युनिकेशन इन पब्लिक डोमेन दैट वाज एविडेंट ऑन थर्सडे मॉर्निंग when we came to know about Kejriwal's letter declaring his decision to skip the summons through social media. We have kept mum even when the accused in the case have made false claims and misinterpreted our communication, the source said, and the rebutted Kejriwal's claim that summons were issued to him were vague. On the contrary, we have been very specific and have a precise objective to ensure speedy trial as desired by the Supreme Court, he added. अब यह आरोप तो लगा, देखिए केजरीवाल की दिक्कत क्या, यह आरोप लगाता है और भाग जाता है। ये होता है स्पिट एंड रन, वो टेक्निक लगाता है। ये कुछ भी आरोप लगा देगा और फिर भाग जाएगा, फिर उसके पीछे कोई फॉलो अप नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन ईडी वाले कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगाते रहते हो कि इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, ईडी वाले मीडिया को बताते, भाई तुमने तो क्या किया, हमने आपको समन भेजा, आपको जवाब पहले हमको देना था, हमको देने से पहले आपने, हम लोगों को तो मालूम चला ही ये सोशल मीडिया के जरिए। आपकी चिट्ठी जो है वो पार्टी के हैंडल से वो
चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये किस तरह की गोपनीयता है? तो ये तमाशा ना करे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, क्या आप देखिए कि कैसे केजरीवाल फंस रहा है। ये अपने भी जाएगा और मनीष सिसोदिया को भी ले बीतेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की सुनवाई के दौरान जो फैसला आया, उसमें जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि भाई कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो ईडी की तरफ से कहा गया कि 6-7 महीने और लगेंगे, सारा केस खत्म हो जाएगा, सुनवाई सब कुछ हमारी तरफ से सारा काम खत्म हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर धीरे धीरे चलता है मसला तो ये ठीक नहीं है। और मनीष सिसोदिया से कहा कि अगर आपको लगता है 3 महीने बाद कि ये स्लो चल रहा है तो आप फिर से बेल अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब केजरीवाल कर रहे हैं स्किप, तो क्या होगा? ईडी के अधिकारी यही करें कि सुप्रीम कोर्ट में तो हम जाकर के यही बात कहने वाले हैं कि इनका लीडर ही कोऑपरेट नहीं कर रहा था, समन देते भाग जाता है, समन देते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, हाई कोर्ट पहुंच जाता है। ये केजरीवाल की वजह से पूरे इन्वेस्टिगेशन में विलंब हो रहा है। मनीष सिसोदिया को भी फिर बेल नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया और 7-8 महीने जेल के अंदर रहेंगे, इसका जेल जाना तो तय ही है। तो आप देखिए कि किस तरह की, जिसको कहते हैं कि जब व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, जब व्यक्ति डर में बिल्कुल ओतप्रोत हो जाता है कि उसको कहते हैं, जो केजरीवाल की भाषा है, मैं तो इस तरह इस्तेमाल करता नहीं कि भाई पतलून गीली हो जाती है, तो व्यक्ति किस तरीके से लोगों से गलती होती है उसका नमूना कल केजरीवाल की चिट्ठी के जरिए से मिलता है। ईडी समन भेजेगी, केजरीवाल कितनी भी चालाकी कर ले, इनको ईडी के सामने तो प्रस्तुत होना पड़ेगा। और जब ये प्रस्तुत होंगे तो ईडी जिस हिसाब से कह रही है, इनका जेल जाना, गिरफ्तार होना भी लग रहा है ऑलमोस्ट तय है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।